नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में धूप खिली है। हालांकि बीच बीच में हल्के हल्के बादल भी है। हालांकि और मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम थोड़ा बदलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है, क्योंकि प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और आने वाले 5 दिनों तक उसका असर देखने को मिलेगा। इस दौरान आंधी तूफान भी चलेगा, बिजली भी कड़केगी और यही वजह है कि मौसम विभाग द्वारा आंधी तूफान और बिजली कड़कने को लेकर कई जगहों पर बिजली गिर सकती है। तो इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है 1 मई और 2 मई के लिए। और इसके अलावा यदि हम ऊना और कुल्लू जिला की बात करें तो वहां पर लू चलने को लेकर आज येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। निचले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान बढ़ रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश में गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है। जंगल धू धू कर जल रहे हैं और जंगलों में जो आगजनी की घटनाएं हो रही है उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों से गर्मी लगातार बढ़ रही है। और हिमाचल प्रदेश में हालांकि पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने के लिए आ रहे हैं। वजह यह है कि जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मसलन लाहौल स्पीति है, केलोंग का एरिया है और लाहौल स्पीति के जो एरिया हैं और वहाँ पर जो तापमान है वो इस वक्त अभी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला हुआ है। जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें शिमला भी है, मनाली भी है, वहाँ का और प्रदेश के अन्य क्षेत्र हैं वहाँ का तापमान अभी 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। और उसी का ही परिणाम है कि पर्यटक यहाँ जो हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, क्योंकि मैदानी राज्यों की तुलना में वहाँ पर गर्मी कम है, गर्मी से राहत है, क्योंकि पहाड़ है तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चली रहती है। और उसी का ही परिणाम है कि बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का आने का सिलसिला जारी है और यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी बना रहेगा। इस तरह की जो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए व्यापारी है या कारोबारी है वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। प्रदेश के चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे मैदानी है या फिर निचले क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ एक जगहों पर बारिश होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से कल तेज़ हवाएं चलने की मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में कल से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। अगले 5 दिनों तक पहाड़ों पर मौसम खराब बना रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश के आसार हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ तूफान चलने का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 1 और 2 मई को हल्की बारिश होगी, मगर 3 और 4 मई को ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। इस तरह का मौसम विभाग द्वारा संभावनाएं जताई गई है। 5 अप्रैल को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है, यानी जो निचले और मैदानी क्षेत्र है वहां पर 1 मई से और 4 मई के बीच में कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में भी गिरावट आएगी और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। कल भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है। हालांकि किसी प्रकार का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ एक जगहों पर बारिश हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो हल्का हिमपात भी हुआ है। मनाली का तापमान इस वक्त सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। मनाली की बात करें तो 28.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। भुंतर का 33.8 है, शिमला का 35.4 है और कांगड़ा का 34.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला हुआ है। और मौसम विभाग द्वारा कुल्लू और ऊना जिला को लेकर येलो अलर्ट लू का बताया गया है, क्योंकि ऊना का तापमान तो वैसे भी 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास से चला हुआ है। और कुल्लू में भी भुंतर और बजौरा 2 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला है। विभिन्न
और पाउंटा साहिब में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो प्रदेश में कुल मिलाकर गर्मी इस वक्त भीषण पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी धीरे धीरे तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यदि हम मनाली की भी बात करें तो मनाली का तापमान भी अब काफ़ी बढ़ गया है। 28 डिग्री सेल्सियस तक मनाली का तापमान इस वक्त पहुंच गया है। शिमला का 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है। 25.4 डिग्री सेल्सियस शिमला का भी तापमान है। और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर कल बारिश हुई है तो उससे थोड़ी ठंडक रही है। सोलन में भी तापमान अब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ है। और कुल मिलाकर प्रदेश में अब आने वाले 4-5 दिनों में गर्मी से राहत मिलेगी, इस तरह की संभावना जरूर बनी है। दिलेराम ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। केतराम कश्यप जी, पिछली रात को ठियोग मतियाना में हल्की बारिश हुई, आंधी तूफान चला और बूंदाबांदी भी हुई है, इस तरह की जानकारी। संजीव सियाले जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रेनू कुरियन जी जुड़ी हैं सोलन से तो उनका स्वागत है। नीलम अल्लूवाली जी का स्वागत है। संजीव सियाले जी का स्वागत। पुष्पिंदर ठाकुर जी, प्रेम नेगी जी और रमेश वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और जो हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र हैं वहां पर भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं और पंजाब में भी 25 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। रानी दीवान जी जुड़ी हैं। ठाकुर रवि राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि ऊना में बहुत बुरे हाल है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। शिमला रोडू के टांगू में भी मौसम साफ बना हुआ है और इस तरह की रिपन जी हमें जानकारी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के आज यदि हम बात करें तो ऊना और कुल्लू जिला में मौसम विभाग द्वारा हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। पहले मंडी में उसमें शामिल था, लेकिन आज कुल्लू और ऊना जिला है। लेकिन कल से प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव प्रदेश में आने वाले 5 दिनों तक देखने को मिलेगा। ये विशेषकर 1 और 2 मई को हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान चलेगा, उसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 और 4 मई को पश्चिम विक्षोभ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका ज़्यादा क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है और 5 मई को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मौसम खराब रहेगा, जबकि बाकी जगहों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर कल से बारिश का एक दौर चल सकता है। प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि पिछले कल भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है, उससे गर्मी से उन एरिया में राहत मिली है। और यदि मौसम जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हुआ तो गर्मी से भी लोगों को राहत मिलने की संभावना है। तो मौसम के अपडेट में तो आज के लिए तो बस इतना ही है कि प्रदेश में कल से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश में 5 मई तक देखने को मिलेगा। हालांकि 1 और 2 मई को आंधी तूफान बिजली कड़कने को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन 3 और 4 मई को ज़्यादा प्रभाव पश्चिम विक्षोभ का देखने को मिलेगा। संजीव सियाले जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। रविंदर मंगल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद जी। संजीव जी, आपको हमारी आवाज़ अच्छी लगती है। तो कुल मिलाकर मौसम के अपडेट में बस आज के लिए तो बस इतना ही कि आज प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में लू चलने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है और कल से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 1 मई से 5 मई के बीच में प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और आजकल पर्यटन सीजन प्रदेश में चला हुआ, बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, छुट्टियां मनाने के लिए आ रहे हैं। गर्मी से उन्हें यहां पर राहत मिली भी रही है, क्योंकि मैदानी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश का तापमान काफ़ी कम है। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और बशीर स्लेट, पट्टा बरौरी, हरिपुर, सायरी, ममली, स्पाटू, जुबड़हट्टी में मौसम साफ बना हुआ है। नवीन गौतम जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सुमित्रा चौहान जी के भी बता रही हैं कि शाह दोची जखड़ेऊ में मौसम साफ बना हुआ। तेन सिंह जी
और रोशन मालपा जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए आभारी हैं और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना।